तो भाई देखो, जहां वर्ल्ड कप 2023 लगभग अपने आखिरी चरण पे पहुंच चुका है, पर अब भी पाकिस्तानियों को इसी बात का दुख सता रहा है कि वो जब अफगानिस्तान से मैच हारे थे तो इरफान भाई ऐसे नाच क्यों रहे थे। मतलब कमेंटेटर होके हमारी हार पे आप ऐसे कैसे नाच सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है, कितनी बेइज्जती हो गई थी हमारी। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि उनको अब भी इस बात का दुख सता रहा है, क्योंकि कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पे एक चिरमुहा, पता नहीं कौन था, उसने क्या उखाड़ा है, मैं तो पहचान नहीं पा रहा था, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर एक चिरमुहा यह कहने में लगा हुआ था कि कुछ वक्त पहले जो इरफान पठान थे वो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से बाबर आजम का एक इंटरव्यू लेना चाहते थे। वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कहा था इरफान पठान से कि जाके बाबर आजम का एक इंटरव्यू ले लीजिए। उसके बाद इरफान पठान अपनी टीम से कहते हैं कि जाके बाबर आजम से पूछ लो कि वो इंटरव्यू के लिए कब फ्री हैं, लेकिन बाबर आजम जो हैं वो इरफान पठान की टीम को इंटरव्यू देने के लिए मना कर देते हैं। इरफान पठान सिर्फ एक जगह पे आए थे और उन्होंने बाबर आजम का इंटरव्यू करने की कोशिश की थी स्टार के लिए, और बाबर आजम ने रिफ्यूज कर दिया। और पहले उनकी प्रोडक्शन टीम आई थी, उन्होंने कहा कि बाबर को कि आपने आपका इंटरव्यू करना है, इरफान पठान आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। बाबर ने लिफ्ट ही नहीं कराई। उसके बाद इरफान पठान खुद जाते हैं बाबर आजम के पास ये कहने कि आपको मुझे इंटरव्यू देना है चैनल के लिए, लेकिन बाबर आजम उनको ये कह देते हैं, क्या बाबर आजम ये कह देते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं मैं उनसे बातें नहीं करता। जिसके चलते इरफान पठान के मन में बहुत ज्यादा खुन्नस है पाकिस्तान और बाबर आजम के लिए, इसीलिए पाकिस्तान की हार पे जो इरफान पठान है वो डांस करने में लगे हुए थे। मतलब इतना बेवकूफी भरा और इतना वाहियात और इतना घटिया स्टेटमेंट यहां पे इस चिरमुहे ने दिया है, जो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन है, और आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। मतलब सबसे पहला रीजन तो मैं यहां पे यह देना चाहूंगा कि इरफान पठान ने डांस सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मैच में नहीं किया था, उसके बाद के मैचेस भी जो हुए थे जहां अफगानिस्तान को जीत मिली थी, इरफान पठान वहां भी नाचने में लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने ये देखा नहीं। पर फिर भी मैं आपको यहां पे यह बताना चाहता हूं कि आखिर अब पाकिस्तान वाले इरफान पठान को बेइज्जत करने में क्यों लगे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना इरफान पठान और पाकिस्तान की, ये अभी से नहीं चल रही है, ये बहुत पुरानी है और बहुत पुराने वक्त से लगातार चलती रही है। बीच बीच में इरफान पठान और पाकिस्तान के बीच ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो कसम से पगला जाएंगे। लेकिन पगला तो देखो तुम तब भी जाओगे जब तुम्हारे जेब में पैसा नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं, रोज कहता हूं, बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि जल्दी से जाके आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब देखो कल का ही जो मैच था वहां पे जो एग्जैक्ट रिजल्ट आया है ना, वही एग्जैक्ट रिजल्ट आ चुका था आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल पे। मैं यूं ही नहीं कहता हूं कि बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है भाई, अगर कुछ कह रहा हूं ना तो सोच समझ के कहता हूं। बाकायदा मैंने खुद ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, खुद मैं वहां से प्रेडिक्शन उठाता हूं, उन्हीं प्रेडिक्शन के बेसिस पे मैं टीम बनाता हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन करता हूं, और भाई चलते हुए मैच में जैसे जैसे उनकी एक एक प्रेडिक्शन सही होती है मस्त पैसा कमाता हूं। तो भाई आपको भी इसीलिए तो बता रहा हूं, जल्दी जाके बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, एक बार व्हाट्सएप करके देखिए, क्योंकि बस अब कुछ ही मैचेस बचे हैं, लेकिन बड़े बड़े मैचेस बचे हैं, एक आध लीग के मैचेस बचे हैं, उसके बाद सेमीफाइनल बचा है, फाइनल बचा है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन मौका है पैसा कमाने का, छोड़ना नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वरना सिर्फ व्हाट्सएप करना है और फ्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के पैसा ही पैसा बाबू भैया करना है। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ पैसा कमाओ। तो अब वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो इरफान पठान और पाकिस्तान के बीच हमें मसला देखने को मिल रहा है, ये कोई अभी का नहीं है बल्कि बहुत पहले से चल रहा है। देखो इरफान पठान और पाकिस्तान के बीच ना कभी भी नहीं बनी, मतलब कभी भी नहीं बनी। और देखो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ना, इससे मैं ये नहीं साबित करना चाह रहा हूं कि वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ था जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथों हार गया था, वहां क्यों इरफान पठान नाच रहे थे, वो तो देखो शायद अफगानिस्तान की जीत से ही खुश होंगे इसलिए नाच रहे होंगे, और क्या पता पाकिस्तान की हार से भी बहुत खुश हो इसलिए भी नाच रहे हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कुछ भी नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त पे वो जो इरफान पठान का डांस था ना, उससे पाकिस्तान कितनी क्यों जल रही है, क्यों पाकिस्तान अब इरफान पठान को बदनाम करने में लगा हुआ है, क्योंकि
क्योंकि लड़ाई जो है बहुत पुरानी है। देखो इरफान पठान जब नए नए क्रिकेट में आए थे तो आते ही उन्होंने हल्ला मचा दिया था। पहली बार इंडिया में कोई ऐसा बॉलर आया था जो इतनी ज्यादा स्विंग कराता था और सेम टाइम पे अच्छी खासी पेस भी मारता था। तो जब पहली बार इरफान पठान पाकिस्तान दौरे पे जाने वाले थे तो पाकिस्तान के कप्तान इस्मामुल हक से उस दौरे से पहले एक सवाल पूछा गया था कि भारत में एक बहुत ही कमाल का स्विंग बॉलर आया है इरफान पठान, क्या आपके बैट्समैन इरफान पठान को फेस करने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं, क्या वो पूरे तरीके से तैयार हैं? तो इस्मामुल हक एक स्टेटमेंट देते हैं जहां वो कहते हैं कि अरे इरफान पठान जैसे जो बॉलर्स हैं ना वो तो हमारे गली गली में घूमते हैं, पाकिस्तान की गली गली में पठान जैसे बॉलर रोज पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही इरफान पठान पाकिस्तान दौरे पे जाते हैं आपको याद होगा वो आते ही हैट्रिक मार देते हैं। पहले ही मैच में पाकिस्तान के टॉप 3 बैट्समैनों को एक के बाद एक आउट मार साबित कर देते हैं कि आखिर इरफान पठान वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। इरफान पठान अलग ही बवाल है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई थी ना ये तब से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद भी जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तो इरफान पठान को बार बार कहीं ना कहीं उकसाया गया, अजीबोगरीब उनके ऊपर स्टेटमेंट दिए गए और हर बार इरफान पठान ने जो जवाब दिया अपने शब्दों से नहीं अपनी बॉलिंग से दिया। आज की तारीख में आप कोई भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पुराना मैच उठाइए जिसमें इरफान पठान खेल रहे हो, आप एक चीज को 100% नोटिस करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी इरफान पठान विकेट लेते थे तो उनका जो सेलिब्रेशन होता था ना भाई कुछ वैसा होता था जैसे कभी कभी विराट कोहली नहीं पगला जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही इरफान पठान हर पाकिस्तानी बैट्समैन के विकेट को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन देखो वैसे तो वक्त बीतता चला गया पर इरफान पठान ने पाकिस्तान की लेना छोड़ा ही नहीं। वो भले ही क्रिकेट से रिटायर हो गए लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा उन्होंने पाकिस्तान की लेना नहीं छोड़ा। आप सभी को याद होगा कि आज से लगभग कुछ ही महीने पहले विराट कोहली का एक रफ फेज आया था और उस रफ फेज में बाबर आजम की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला था जहां उन्होंने विराट कोहली के साथ फोटो डाली थी और लिखा था दिस टू शैल पास स्टे स्ट्रांग। अब जैसे ही बाबर आजम की तरफ से ये ट्वीट आता है तो चारों तरफ से लोग बाबर आजम को अप्रिशिएट करने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं देखो कितना अच्छा इंसान है, कैसे एक प्लेयर के बुरे वक्त में उसका हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन वहीं पे इरफान पठान समझ जाते हैं कि बाबर आजम यहां पे एक बहुत ही निचले स्तर का गेम खेलना चाह रहे हैं। बाबर आजम असल में विराट कोहली के लिए ट्वीट करके अपने फैंस बटोरना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर इस वक्त मैंने वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेटर के लिए ट्वीट कर दिया तो जाहिर सी बात है मेरे करोड़ों फॉलोअर्स बन जाएंगे, मेरे फैंस यहां पे कई हद तक बढ़ जाएंगे। तो इरफान पठान यहां पे सामने आते हैं और बाबर आजम के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कमेंट करते हैं बट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस। मतलब कि इरफान पठान ये कहना चाह रहे थे कि बाबर देखो तुमने विराट कोहली के लिए तो लिख दिया कि ये वक्त भी बीत जाएगा लेकिन मैं जानता हूं और तुम भी जानते हो कि तुमने अभी अभी जो किया है तुम इसके लिए आने वाले लंबे वक्त तक याद रखे जाओगे। यानी एक कटाक्ष मारते हुए इरफान पठान ने कहा था कि तुमने ये जो ट्वीट करा है बहुत ही सोच समझ के करा है क्योंकि तुमको पता है कि इस ट्वीट को करने से और खासकर विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए ट्वीट करने से तुमको आने वाले कई वक्त तक याद रखा जाएगा, तुम्हारे इस ट्वीट को याद रखा जाएगा जिसके चलते जाहिर सी बात है लोग तुमको और ज्यादा पसंद करेंगे, कई सारे लोग तुम्हारी फैन फॉलोइंग में जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखो एक बात तो यहां पे क्लियरली सत्य है कि उस वक्त से पहले बाबर आजम ने किसी भी ऐसे प्लेयर के लिए कोई भी ट्वीट नहीं करा था जिसको एक बुरा दौर देखना पड़ा हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो कोई भी बड़ा प्लेयर हो, कभी भी बाबर आजम की तरफ से ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं देखा गया था। इवन आज तक बाबर आजम ने किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए भी ऐसा ट्वीट नहीं करा है। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में सिर्फ विराट कोहली के लिए लिखना मतलब वो जानते थे कि इस इंसान के पास वर्ल्ड क्रिकेट क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जब बात आती है क्रिकेट की, जब बात आती है स्पोर्ट्स की, ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फॉलो करे जाने वाला एथलीट है। तो जाहिर सी बात है अगर इसके लिए यहां पे ट्वीट कर दिया तो भैया चांदी ही चांदी है, मजे ही मजे हैं। और उसके बाद
लेकिन जैसा मैंने कहा कि इरफान पठान के उस एक ट्वीट ने बाबर आजम का सारा खेल बिगाड़ दिया था। जहां बाबर आजम ने वो ट्वीट एक भारी फैन फॉलोइंग को लेने के लिए करा था, वही लोग असल में बाबर आजम को ट्रोल करने लगे थे कि अपने काम से काम रखो, जबरदस्ती की ऐसे फैन फॉलोइंग नहीं मिलती है, विराट कोहली जैसे प्लेयर बनो तब जाके उसके फैंस तुम्हें फॉलो करेंगे। पर इरफान पठान ने यहां पे ही बाबर आजम और पाकिस्तान के मजे लेने बंद नहीं कर दिए थे। इवन हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तान के एक मैच के दौरान इरफान पठान लाइव टीवी में कमेंट्री के दौरान ये क्लियर स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं मान ही नहीं सकता हूं, मैं अपने दिल को मना ही नहीं पा रहा हूं कि बाबर आजम जो हैं वो एक मॉडर्न डे ग्रेट क्रिकेटर हैं, क्योंकि उनके अंदर मुझे तो ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आता है। उन्होंने अपने करियर में जो मोस्ट ऑफ द रन्स मारे हैं वो फ्लैट ट्रैक में मारे हैं। उनकी इंपैक्टफुल पारियां बहुत ही कम हैं जहां पे किसी मुश्किल कंडीशन में आके उन्होंने अपनी टीम को बचाया हो। तो आप एक ग्रेट क्रिकेटर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं बनते हो कि आपने रन कितने मारे हैं, साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि आपने वो रन किन पिचेस पे मारे हैं, आपने वो रन किन अपोनेंट्स के खिलाफ मारे हैं, आपने वो रन किस सिचुएशन में मारे हैं, आपने वो रन किन कंडीशंस में मारे हैं। तब जाके इस बात का एनालिसिस किया जाता है कि आप एक मॉडर्न डे ग्रेट हैं या नहीं हैं। लेकिन पठान लाइव टीवी पे क्लियरली ये कह रहे होते हैं कि मुझे तो बाबर आजम की ऐसी एक भी पारी नहीं याद है जहां पे कंडीशंस डिफिकल्ट रही हो और बाबर आजम ने फिर भी डोमिनेट किया हो। मुझे एक भी पारी ऐसे दिमाग में नहीं आती है जहां चैलेंजिंग सिचुएशन में बाबर आजम ने सामने वाली टीम को पूरे तरीके से दबा दिया हो। इवन वर्ल्ड कप 2023 में भी बाबर आजम ने ऐसा कुछ भी खास नहीं करा है, बहुत ही कम रन रेट से खेल रहे हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल पारी खेल रहे हैं, रन ऑफ बॉल के हिसाब से भी वो नहीं चल रहे हैं। जहां उनकी टीम थोड़ा सा रन रेट बढ़ाने की कोशिश करती है, बाबर आजम पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं उस रन रेट को नीचे ले जाने में। तो मैं किसी भी वजह से ये नहीं कह सकता हूं कि बाबर आजम मॉडर्न डे ग्रेट हैं। अब खुद ही बताओ, जब इरफान पठान किसी की लाइव टीवी पे इतनी बुरी बेइज्जती करेंगे तो उनके मुल्क के जो लोग होंगे वो इरफान पठान को नीचा दिखाने की ही कोशिश करेंगे ना। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इरफान पठान वर्सेस पाकिस्तान ये जो चल रहा है कांड, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज हर कोई दो शब्द का ज्ञान कमेंट बॉक्स में जरूर बरसाइएगा और सेम टाइम पे जल्दी से जाके आकांक्षा परिषद के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है और भैया इस बार मौका नहीं छोड़ना है पैसा कमाने का। इस बार क्या, जो मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप के उनको भी नहीं छोड़ना है, जल्दी से जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करना है और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाना है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।